हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब आप अच्छे हैं। आज हम जो दवाई के विषय में दो चार शब्द बोलने के लिए कोशिश करेंगे, ये दवाई का नाम है होम्योपैथी का दवाई फ्लोरिक एसिड। ये फ्लोरिक एसिड कोई भी तरह का एब्सेस में जो अल्कोहलिज्म होता है, मतलब जो अल्कोहल लेते हैं, जो ड्रंकर हो जाते हैं, उसके लिए कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, खास करके पेट में अगर अल्सर फॉर्मेशन हो जाए तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा लाभ देखा गया है। बोन इन्फेक्शन, अगर हड्डी में कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, जैसे हड्डी में केरीज वगैरह हो जाए तो उसमें भी इसका बहुत लाभ देखा गया है। गॉइटर जो है, गला में जो गला फूल जाता है, घेगा बोला जाता है हिंदी में, इसमें भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है। हेयर फॉलिंग, फॉलिंग ऑफ हेयर में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अल्सर तो हम बोले हैं, इसके अल्सर रहने से जैसे नोसिया, वोमिटिंग ये सब होता है, तो इसमें जो नोसिया बहुत ज़्यादा ओक ओक ये से ज़्यादा करेगा, उल्टी थोड़ा कम होता है। सबसे जो ज़्यादा इसका रिजल्ट मिलने का चांस है, और हम इतना दिन का प्रैक्टिस लाइफ में जो दे के हमको रिजल्ट मिला है, वो है ये दवाई बहुत ही हम ज़्यादा इस्तेमाल किए फिस्चूला और हेमोरॉइड्स में। तो ये दवाई जो है फिस्चूला फिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। जैसे किसी का भी बीमारी बहुत धीरे धीरे आया हो, स्लो प्रोग्रेस माना जाता है, धीरे धीरे आके लेकिन वो क्रॉनिक कंडीशन में चल गया, ऐसा स्थिति में ये दवाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये दवाई का हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से देखने जाए, होम्योपैथिक में हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मायने रखता है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं कि ये दवाई जिसको काम करेगा ऐसा, चाहे ये दवाई का पेशेंट में हम लोग देखेंगे कि उसको जितना ना उम्र है उससे ज़्यादा उम्र शो होगा। इसका मतलब कम उम्र में उसको देखने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा एज हो गया है। ऐसे और भी कुछ दवाई है, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम है, क्रियोजोटम है, सिकेलिकॉर है। ये सब दवाई में भी ये सिम्टम्स देखने को मिलता है कि एज है 25 साल लेकिन देखने में लगेगा 40 साल का, क्योंकि इसका जो है स्किन, फेस का स्किन में जैसे झुर्री आ जाता है, जैसे दागी दागी नज़र आने लगता है। तो ये सब देखने से हम लोग ये दवाई के बारे में पहले ही, पेशेंट कंप्लेन करने से पहले हम लोग ये दवाई दिमाग में ला सकते हैं। इसके साथ में सिम्टम सिमिलरिटी देखने पड़ेगा। हीट कोल्ड रिलेशन अगर बोले तो ये दवाई ऐसे है कि इसका हीट कोल्ड रिलेशन, ना ज़्यादा हीट पसंद है ना ज़्यादा कोल्ड पसंद है, तो इसको नातिशीतोष्ण बोला जाता है, मतलब ऐसी टाइप का इसका नेचर रहता है। और इसको जो है अल्सरेशन का एक बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाता है कि अल्सरेशन हर जगह में, अल्सरेशन या फिस्चूला भी बोले हैं, यही सब के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दे के ये दवाई को सिलेक्ट किया जा सकता है। ये दवाई में एक खास बात है, जैसे इसका मायज़म, हम लोग मायज़म सोचते हैं, ढूंढ के निकलते हैं, तो ये तीनों मायज़म को कवर करते हैं ये दवाई। ये दवाई में सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ये तीनों मायज़म बैकग्राउंड में नज़र आता है। तीनों एक साथ भी रह सकता है, कोई सिंगल एक भी रह सकता है। ये दवाई में और एक ख़ास बात जो है, ये दवाई बहुत ज़्यादा जलन पैदा करता है। ये जैसे स्टोमक में अगर किसी का अल्सर हुआ, डिओडिनम में अगर अल्सर हो, कहीं भी पर भी अल्सर हो, तो इसका बार्निंग एक बहुत भयानक सिम्टम्स रहेगा। बार्निंग या पेन, ये हम लोगों को जैसे रेपटरी है, रेपटरी में बार्निंग को भी पेन का ये कैरेक्टर बोला गया, चाहे पेन बोलिए चाहे बार्निंग बोलिए। ये ऐसा होता है लाइटनिंग का तरह, ये पेन लाइक लाइटनिंग, मतलब जैसे बिजली कड़कता है उसी टाइप का, एकदम अचानक से दर्द बहुत भयानक होके फिर थोड़ा देर में ये चल जाता है। तो ऐसा स्थिति में हम लोग फ्लोरिक एसिड के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे भी दवाई और कुछ है, जैसे बेलेडोना है, मैकफॉस है, ऐसा दवाई में ऐसे सिम्टम्स मिलता है। खास करके जो कारण से हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये दवाई का फिस्चूला में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। हमारा जितना दिन प्रैक्टिस हुआ, हम 25 साल से भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसके बीच में हम बहुत सारा पेशेंट को ठीक किए हैं। फिस्चूला का पेशेंट जो एनोरेक्टल रीजियन में फिस्चूला होता है, ऐसे फिस्चूला शरीर का और भी विभिन्न जगह पर हो सकता है, लेकिन खास करके जो पेशेंट देखा जाता है जो एनोरेक्टल रीजियन में फिस्चूला होता है, चाहे हेमोरॉइड्स हो जाता है उसमें, लेकिन ये दवाई बहुत अच्छा कारीगर दवाई देखा गया है। हम अपने से
इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये इन्फॉर्मेशन सब देने का था। होम्योपैथिक सिलेक्ट करने से पहले और एक चीज़ के ऊपर में हम लोगों को बहुत ज़्यादा गौर करने पड़ता है, एग्रावेशन एमिलरेशन। ये दवाई का एग्रावेशन हो जाता है कोई भी तरह का वार्म गर्म चीज़ में, जैसे पेट में जलन है तो वो गर्म खाने से पेट का जलन बढ़ जाता है, इसलिए पेशेंट जो है कोई भी चीज़ बहुत ठंडा करके खाना पसंद करेगा। और एमिलरेशन होता है कोल्ड में, मतलब ठंडा में, ठंडा पीने से चाहे ठंडा चीज़ खाने से इसको लाभ मिलता है, आराम मिलता है। ये कंप्लेन के ऊपर बेस करके हम लोग फ्लोरिक एसिड का चयन कर सकते हैं। अगर फ्लोरिक एसिड किसी को लगता है तो ये ऐसे तो हम वीडियो बनाए हैं, खास करके होम्योपैथी का जो जूनियर प्रैक्टिशनर है, हमसे जूनियर या कोई भी पढ़ाई कर रहा है वही सब स्टूडेंट के लिए, मेरा जूनियर भाई बहन के लिए। लेकिन ऐसे आमतौर पे भी कोई भी अगर फ्लोरिक एसिड आप अगर खाना चाहते हैं, ये सिम्टम्स अगर मैच कर गया ऐसा देख के, तो 30 पावर का दवा 2 से 3 बूंद करके दिन भर में 3 मरते करके खाइए। आप कम से कम 10 दिन खाइएगा तो आपको लाभ नज़र आएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रॉनिक केस में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे तो डॉक्टर का सलाह लेके अगर खाते हैं तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और हम ऐसे अपने से कोई भी दवाई खरीद के खाने के लिए तो इनकरेज नहीं करते हैं। आप लोग भी डॉक्टर के सलाह लेके ही दवाई खाने का कोशिश करिए। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ये वीडियो ज़रूर आप अपने जो साथी है, दोस्तों है, फैमिली मेम्बर में ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये दवाई बहुत ही कारीगर दवाई है। इसका नॉलेज कम से कम सबको होना चाहिए। और होम्योपैथिक में जो ऐसा केस के लिए भी बहुत ही अच्छा दवाई है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, सबके लिए जानना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आप नया देख रहे हैं, मेरा चैनल में नया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आके कमेंट दे के जानकारी दे सकते हैं कि आप ऐसे और किस दवाई के बारे में, चाहे कोई बीमारी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमको ज़रूर कमेंट करके जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छा रहिए, अपने शरीर का ख्याल रखिएगा।